Yes, good morning students. You are most welcome in my YouTube channel, या study classes. Student, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इस रूल को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब मैं भी कोई नया वीडियो डालूं इंग्लिश ग्रामर का या लिटरेचर का, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सके। तो स्टूडेंट, रूल है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी हम असर्टिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव में बदलेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये पहले वीडियो में बता चुका हूं कि असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा आप जानते हैं ये भी दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। तो पहला रूल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर असर्टिव सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें वाक्य दिया है उसे हमने देख करके उस वाक्य में जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे असर्टिव सेंटेंस में नॉट आया हो तो हम नॉट को हटा देते हैं, और अगर नॉट ना आया हो तो हम नॉट उसमें लगा देते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे स्टूडेंट, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहले सेंटेंस का एग्जांपल देखें आप। जैसे मैं कहूं राम is a good student, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। इसे हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो स्टूडेंट, मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, इज राम नॉट। देखिए, मैंने बताया था कि इस सेंटेंस में हमें देखना है कि हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव। अगर इसमें नॉट आया है तो हम नॉट हटा देंगे, और अगर नॉट नहीं आया है तो हम नॉट सब्जेक्ट की बात इसमें लगा देंगे। तो इज राम नॉट अ गुड स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहले वाक्य का अर्थ हुआ राम एक अच्छा विद्यार्थी है। दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ क्या राम एक अच्छा विद्यार्थी नहीं, यानी यस है। दूसरा, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। देखिए स्टूडेंट, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। तो जब मैं इसको इंटेरोगेटिव में बदलूंगा, अगेन इसमें नोट नहीं आया है तो लिखेंगे वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक आपको ऐसा सेंटेंस बता रहा हूं जिसमें नॉट होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, अब इंटरोगेटिव में उसमें क्या करेंगे, जैसे लिखें दे डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में हमारा नॉट आया है, लेकिन जब हम इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे, डिड दे। अब इसमें से नॉट हट जाएगा, सीधा हो जाएगा डिड दे गो टू
इसको, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये पहला रूल मैंने बताया स्टूडेंट। अभी ये मैंने बताया आपको किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका जस्ट अपोजिट रूल। मान लीजिए हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसे किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, इस रूल को जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे डिड हरी लर्न हिज लेसन। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया इसमें, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो हम सबसे पहले भाग को सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, हरी। अब इसमें हमने देखा वाक्य में नॉट नहीं है, जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो इसमें नॉट लगाएंगे, क्योंकि जिस वाक्य में नॉट होता है उसमें हम नॉट को हटा देते हैं और जिसमें नॉट नहीं होता है उसमें नॉट लगा देते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे हरी डिड नॉट लर्न हिज लेसन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे लगा हमने स्टूडेंट इज लव नॉट ब्लाइंड। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें नॉट आया है, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, लिख देंगे लव इज ब्लाइंड। नॉट हट जाएगा क्योंकि नॉट आया है इसमें। ये बदल गया आपका असर्टिव से इंटेरोगेटिव, इसके बाद अगेन इंटेरोगेटिव से असर्टिव। तो स्टूडेंट, ये आपका पहला रूल हुआ। दूसरा रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हमारा असर्टिव सेंटेंस का वाक्य एवरीबॉडी या एवरीवन से शुरू हुआ हो, रूल सेकेंड है, जब असर्टिव सेंटेंस का वाक्य एवरीबॉडी या एवरीवन से शुरू हुआ हो। जैसे मैं बताऊं स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल, everybody wants to be rich। तो इसकी पहचान है, सेंटेंस के शुरू में एवरीबॉडी या एवरीवन आता है स्टूडेंट। तो जब हम एवरीबॉडी या एवरीवन से हमारा असर्टिव सेंटेंस शुरू और इसको हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो हम एवरीबॉडी या एवरीवन को हटाकर उसके स्थान पर हु लिख देते हैं, हु, WHO। अब हु वाले सेंटेंस को हम निगेटिव में बनाते हैं, इतना याद रखना है क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया है। तो रूल वही है, जिस सेंटेंस में नॉट आया हो उसमें नॉट हटा देते और जिसमें नॉट ना आया हो उसमें नॉट लगा देते। तो लिखेंगे हु, अब निगेटिव में बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, डज के बाद नॉट। Who does not want to be rich। देखिए स्टूडेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, everyone loves his motherland। Everyone loves his motherland। देखिए स्टूडेंट, फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे लिख देंगे everyone को हटा के who, अगेन हम वही करेंगे, does not लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। Who does not love his motherland। तो ये स्टूडेंट हुआ आपका Who does not love his motherland, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह से हम देखेंगे जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हुआ हो और उस वाक्य में नेगेटिव में हो, यानी उस वाक्य में नॉट आया हो, तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हु को हटा करके उसकी जगह पे एवरीबॉडी या एवरीवन कर देते हैं और वाक्य में से नॉट को हटा देते हैं।
जैसे who does not like to be famous, who does not like to be famous, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इस who को हटा देना है, इसकी जगह पे एवरीबॉडी या एवरीवन कर देना है, हो जाएगा एवरीबॉडी या एवरीवन। अब ये हमें नेगेटिव हटा देना है और डज नॉट रहेगा तो बाद की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ेगा, हो जाएगा एवरीबॉडी लाइक्स टू बी फेमस। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये दूसरा रूल बताया, इसी का तीसरा रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट। देखिए, जब हमारा असर्टिव सेंटेंस का वाक्य नोबडी, नो वन या नन से प्रारंभ हुआ हो, नोबडी, नो वन या नन से प्रारंभ हुआ हो, जैसे नोबडी लाइक्स टू बी पुअर। तो स्टूडेंट, ये नोबडी से शुरू हुआ है, हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम नोबडी की जगह पे हु लिख देते हैं और हु वाले भाग को आप अफर्मेटिव में बनाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप नो पहले से लगा हुआ है और जिसमें नो लगा हुआ है हमें उसमें नो को हटाना है, यानी नो या नॉट को हटाना है। इसमें नो लगा है तो हमें हटा देंगे, तो लिखेंगे हु लाइक्स टू बी पुअर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जैसे लगा नो वन कैन अवॉइड इट। यहां पे नो वन हटा देंगे, इसकी जगह पे हो जाएगा हु कैन अवॉइड इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। देखिए स्टूडेंट, इसमें नन की जगह हम कर देंगे हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, सेम लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम किस तरह से नोबडी, नो वन या नन की जगह हु लिख देते और वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बना देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसी तरह से इसका जो अपोजिट रूल है स्टूडेंट, जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस हु से शुरू हुआ हो और वो हो हमारा अफर्मेटिव, तो हम उसमें क्या करते हैं, हु को हटा करके उसकी जगह पे नोबडी, नो वन या नन कर देते हैं। जैसे हु कैन हेल्प यू, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हु से शुरू हुआ है अफर्मेटिव में, तो हम इसमें हु की जगह या तो नोबडी या नो वन या नन लिख देंगे, तो हम लिख देंगे नोबडी कैन हेल्प यू। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, who can bear means सहन करना, such insult, who can bear such insult, तो यहां हो जाएगा no one या nobody, no one can bear such insult।
तो ये मैंने आपको ये रूल बताया किस तरह से हम इसको असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं स्टूडेंट। हमारा अगला रूल है, जब असर्टिव सेंटेंस के वाक्य के बीच में नेवर आया हो, जैसे मैंने लिखा द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। देखिए स्टूडेंट, इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेवर आया है, और जब नेवर आया हो तो हम ऐसे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए इसके हमारे दो रूल हैं। पहला रूल तो है हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे इसमें कैन है तो लिख देंगे कैन द सन एवर। इस नेवर की जगह पे क्या करना है, हमें एवर कर देना है। कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और अथवा में एक और इसका रूल है, हमने देख लिया कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर आया है, तो हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस सेंटेंस को व्हेन से शुरू कर देंगे। व्हेन कैन द सन, और इसमें से इस नेवर को हटा देंगे। व्हेन कैन द सन सेट इन द ईस्ट। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको ये असर्टिव सेंटेंस है, दो तरह से इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं और नेवर की जगह पे एवर कर देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरा जो टाइप है उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब को व्हेन से शुरू कर देते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लिख करके इस नेवर को हटा करके सेंटेंस लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये होगा हमारा। देखिए इसी तरह से अगर के हमारा कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और उसमें एवर आया है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं। कैन यू एवर गेट दिस चांस। देखिए स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसमें एवर आया है, तो जब मैं इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करूंगा तो लिख दूंगा सब्जेक्ट से शुरू यू कैन, एवर की जगह पे कर देना है नेवर। यू कैन नेवर गेट दिस चांस। ये आपका हो गया। अगर जैसे मैं कहूं व्हेन कैन द पैट्रियट्स डाई, ये व्हेन से शुरू है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दूंगा द पैट्रियट्स कैन, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे द पैट्रियट्स कैन। अब इसमें से हम व्हेन हटा देंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या करेंगे, नेवर लिख देंगे इसमें द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा अगला रूल। और इसके बाद अगला रूल मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है स्टूडेंट, जब असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में नो हेयर आया हो, जैसे यू कैन फाइंड पीस नो हेयर। जब सेंटेंस के लास्ट में नो हेयर आया हो, आपको देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में नो हेयर आया है, तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए वो आपको वेयर से प्रारंभ करना है। वेयर कैन यू फाइंड पीस, और इस नो को हटा देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना।
इसी तरह से अगर वेयर से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वेयर कैन यू फाइंड हर। अब जब वेयर से शुरू है तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पूरे को असर्टिव में बदल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, लास्ट में नो वेयर जोड़ देंगे तो हो जाएगा यू कैन फाइंड हर नो वेयर। स्टूडेंट ये हमारा रूल हुआ। इसी तरह से अगला रूल है, जब हमारा सेंटेंस इट इज नो गुड, इट इज नो गुड टू गो देयर। देखिए स्टूडेंट, जब इट इज नो गुड या इट इज ऑफ नो गुड, इट इज नो अवेल, इट इज ऑफ नो अवेल आदि से शुरू हुआ हो तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें लिख देंगे व्हाट गुड। इसको इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो इसमें इज इट। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल गया, व्हाट गुड इज इट, और टू से सेंटेंस जोड़ देते हैं, टू गो देयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे लिखा, इट इज of no use to write now। स्टूडेंट, इसमें जब ऑफ नो यूज आया है तो लिख देंगे ऑफ व्हाट यूज, फिर इज इट to write now। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे अब इसका अपोजिट रूल मैंने बताया, जैसे लिखा व्हाट अवेल इज इट टू पास इन थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो स्टूडेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसमें क्या करेंगे, व्हाट अवेल से शुरू हुआ तो लिखेंगे इट इज नो अवेल, इट इज नो अवेल टू पास इन थर्ड डिवीजन। स्टूडेंट, ये आपका मैंने अगला रूल था, इट इज नो गुड, इट इज ऑफ नो गुड, इट इज नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज नो अवेल, इट इज ऑफ नो अवेल आदि से अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस शुरू हुआ हो तो इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट गुड या ऑफ व्हाट गुड, या इट इज व्हाट यूज या ऑफ व्हाट यूज, व्हाट अवेल ऑफ व्हाट अवेल से शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जब व्हाट अवेल या व्हाट गुड से शुरू हुआ हो तो इट इज नो गुड या इट इज नो अवेल में उसको लिख करके टू से सीधा सेंटेंस जोड़ देते हैं और उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और इसी का अगला रूल है स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं, जब वाक्य के बीच में नथिंग बट आया हो, जैसे लव इज नथिंग बट आ फॉल्स शो। जब वाक्य के बीच में नथिंग और बट आया हो, ये आपको याद रखना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, व्हाट से सेंटेंस को शुरू कर देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। व्हाट इज लव, और नथिंग को हटा देते हैं, बट से सीधा सेंटेंस जोड़ देते हैं, बट
फॉल्स ट्रू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से जब हमारा कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ और उस वाक्य के बीच में बट आया हो, जैसे व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ बट a total of hours, days and years। तो यहां आप क्या करेंगे, लाइफ से शुरू करेंगे, लाइफ इज नथिंग, लाइफ इज नथिंग, और बट से पूरा सेंटेंस जो कहते हो उसी में जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट इसके और रूल हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई सेंटेंस वाई से शुरू हुआ हो, WHY, और इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, जैसे वाई वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स। अब देखिए ये हमारा वाई से शुरू है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इस वाई को हटा के असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए इसकी जगह पे लिखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, और इसके बाद वाई की जगह लिखना है आपको इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, और फिर यहां से इस सेंटेंस को जोड़ देना है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स। तो आप याद रखिए जब असर्टिव सेंटेंस इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू से शुरू हुआ हो तो उसको हटा के आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए आपको वाई से शुरू करना है और फिर वर्ब से सीधा सेंटेंस जब कहते हो लिख देना। ओके स्टूडेंट, और इसका एक और लास्ट रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे असर्टिव सेंटेंस लिखा है इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच दो, इट डज नॉट मैटर मच दो ही फेल्ड। दो की जगह इफ भी आ सकता है स्टूडेंट, इफ ही फेल्ड। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करते हैं, इट डज नॉट मैटर मच दो, इट डज नॉट मैटर मच दो या इफ इस जगह पे आप लिख देते हैं व्हाट इतना, और ये दो या इफ इतना, ये दो से या इफ से नहीं हटाते, इसमें हम दो या इफ को लिख देंगे, हो जाएगा व्हाट दो ही फेल्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट जब व्हाट दो से इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो तो उसको असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम व्हाट को हटा करके इट डज नॉट मैटर मच लिख देते हैं और दो से शेष सेंटेंस पूरा लिख देते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो मेरा रूल था यहाँ पे फिनिश हुआ और निश्चित रूप से आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।